ITR-1 फाइल करने का आसान और सही तरीका इस वीडियो में दिखाऊंगा और सब कुछ सही हो उसके लिए आपको ITR भरते समय कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिन पर फोकस करना होता है, तो उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो में फॉर्म नंबर 16 के जरिए सैलरी का डिटेल हम इंटर करेंगे और साथ ही साथ हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स का डिटेल हम ITR-1 में कैसे भर सकते हैं उसको भी कवर करेंगे। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना है। ये एड्रेस है incometax.go.in। इस तरीके से होम पेज आ जाएगा। ऊपर यहाँ लॉगिन का बटन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करो, फिर अपने पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप लॉगिन कर लो। लॉगिन करोगे तो इस तरीके से डैशबोर्ड आपको आ जाएगा। अब डैशबोर्ड पर ही आपको ITR फाइल करने का ऑप्शन दिखाई दे जाता है, लेकिन इस पर क्लिक करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको लेने हैं। सबसे पहले ऊपर मेन्यू है, यहाँ पर आपको AIS का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दो। AIS का पेज जब आ जाएगा तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई देगा आपके इनकम का। तो जो भी इनकम यहाँ पर दिखाई दे उसको सबसे पहले तो आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन या इनकम अवेलेबल होते हैं उनको हमें कंसीडर करना होता है ITR भरते समय। उसके बाद फिर से डैशबोर्ड पर आ जाओ, यहाँ ऊपर ई फाइल है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स है और फिर इसके बाद ड्रॉप डाउन में आपको व्यू फॉर्म 26AS दिखाई देता है, इस पर क्लिक करो। 26AS का पेज ओपन करके आप अपने TDS का डिटेल चेक कर लो, देख लो कि आपका पूरा TDS यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर पूरा TDS दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको वेट कर लेना है, जब अप टू डेट हो जाए तब ITR फाइल करना है, अदरवाइज आपको पूरा क्रेडिट नहीं मिलेगा। हमारे केस में हम डेमो बना रहे हैं इसलिए हम मान लेते हैं कि अप टू डेट है। AIS चेक कर लो, 26AS चेक कर लो और उसके बाद नीचे आना है कॉन्टेक्ट डिटेल है, अपडेट का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन ना दिखाई दे तो ऊपर आपको यहाँ प्रोफाइल दिखाई दे जाता है, ठीक है। माय प्रोफाइल में जाओगे तो भी आपको कॉन्टेक्ट डिटेल का ऑप्शन मिल जाता है। जब क्लिक करोगे तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल नंबर दिखाई देगा, फिर नीचे आओगे तो ईमेल आईडी दिखाई देगा और नीचे आओगे तो एड्रेस दिखाई देगा। आपको वेरीफाई करना है कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस आपका ही है और एक्टिव है। कुछ भी अगर यहाँ पर रॉन्ग होगा तो मॉडिफिकेशन आप पहले कर लो फिर ITR भरना। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई कम्युनिकेशन करना होगा तो आपको वो कम्युनिकेशन आराम से मिल जाएगा। कॉन्टेक्ट डिटेल चेक कर लो तो उसके बाद बैंक अकाउंट का भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे जाता है। यहाँ पर दिखाई ना दे तो प्रोफाइल में जाओगे तो दिखाई दे जाएगा। इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको देख लेना है कि सही बैंक अकाउंट आपका लिंक है। पहले बैंक अकाउंट चेक कर लो और उसके बाद देख लो कि वैलिडेटेड दिखाई दे रहा है। एक बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होना चाहिए तब ITR फाइल होगा, अदरवाइज ITR भी फाइल नहीं होता है। और बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं होगा तो इनकम टैक्स रिफंड भी फेल हो जाता है। अगर यहाँ पर कोई बैंक अकाउंट दिखाई नहीं दे रहा है या रॉन्ग बैंक अकाउंट लिंक है तो कैसे अपडेट कर सकते हो, कैसे ऐड कर सकते हो, वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद आखिरी स्टेप है, ITR फाइल करने से पहले जो भी आपका इनकम का डिटेल है, डिडक्शन का डिटेल है, सब कुछ आप एक जगह पर नोट डाउन करके रख लो। हमारे पास इस तरीके से एक कैलकुलेटर है, इसमें सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। डिटेल जैसे ही हमने भरा इसने हमें यह भी बता दिया कि कौन सा टैक्स सिस्टम हमारे लिए बेटर है, ओल्ड टैक्स सिस्टम या न्यू टैक्स सिस्टम। तो आप भी इस तरीके से अपना सारा इन्फॉर्मेशन एक जगह पर सेव कर लो और ये भी पता लगा लो कि कौन सा टैक्स सिस्टम आपके लिए बेटर है। इनकेस ये वाला रेडीमेड फाइल आपको चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। अगर इसको आप डाउनलोड करोगे तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब ये सारा इन्फॉर्मेशन और डिटेल आप चेकआउट कर लो और सब कुछ अप टू डेट है, आपके पास अवेलेबल है। तब हमें अब ITR फाइल करना है। ITR फाइल करने के लिए डैशबोर्ड पर ही हमें फाइल नाउ का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। असेसमेंट ईयर का पेज आ जाता है। करंट असेसमेंट ईयर यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, अगर नहीं होगा तो ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन सिलेक्ट कर लेना है, फिर नीचे कंटिन्यू का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन है, क्लिक कर दो। अब नया पेज आ गया है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी एप्लीकेबल होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में इंडिविजुअल एप्लीकेबल है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे प्रोसीड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब ITR फॉर्म हमें यहाँ पर चूज करना है। ITR-1 हम सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे उसके कंडीशन दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर नीचे प्रोसीड विद ITR-1 का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से एक पॉपअप आ जाता है, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ITR फॉर्म अभी खुलेगा
उसमें न्यू टैक्स रिज्यूमे आपका डिफॉल्ट रिज्यूमे होगा और बहुत सारे डिडक्शन के ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देंगे। ओके पर क्लिक कर दो, फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दो। अब ITR हम क्यों फाइल कर रहे हैं उसका रीजन हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप चेक कर लो जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। हमारे केस में पहला वाला ऑप्शन एप्लीकेबल है। हमारा जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। उसके अलावा कुछ और भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, पढ़ लेना, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर नीचे आ जाना है, यहाँ कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से एक पॉपअप आ जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि ITR में बहुत सारा डेटा प्रीफिल्ड आएगा। अब जो भी डेटा प्रीफिल्ड आएगा उसको हमें क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना है। फिलहाल ओके पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। यहाँ पर 5 रो आपको दिखाई दे जाते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, ग्रॉस टोटल इनकम का, डिडक्शन का, टैक्स पेड का और वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी का। तो 1 बाय 1 आप भर सकते हो। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रो है, इस पर हम क्लिक करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पेज खुल गया है। ऊपर प्रोफाइल डिटेल दिखाई दे रहा है। आपके पैन में जो डिटेल होता है वही सेम टू सेम यहाँ पर आ जाता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है। अब सारा डिटेल तो हमारा अप टू डेट है, लेकिन यहाँ पर एक डिटेल आप यहाँ नीचे देखिए, सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस, तो यहाँ पर यस या नो होना चाहिए और सेकेंडरी एड्रेस में भी आपका एड्रेस दिखाई देना चाहिए। तो अभी दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको आप अपडेट कर लेना अभी, अदरवाइज आगे चल के एरर दिखाई देगा। एडिट पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से पेज आ जाएगा। नीचे चले जाते हैं। अब नीचे आए हैं तो यहाँ पर आपको सवाल पूछा जाता है कि इज द सेकेंडरी एड्रेस सेम एज प्राइमरी एड्रेस, तो हमारे केस में यस है। आपके केस में नो होगा तो नो करके आप जो सेकेंडरी एड्रेस है उसको भी इंटर कर सकते हो। प्राइमरी और सेकेंडरी सेम है तो यस पर क्लिक करोगे तो सेकेंडरी में ऑटोमेटिकली प्राइमरी वाला एड्रेस आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, नीचे जाओ, सेव कर दो। अब आप देख सकते हो यहाँ पर एड्रेस ऑटोमेटिकली आ गया है। नीचे आ जाओ। अब हमें बताना है कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करो। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सैलराइड पर्सन के लिए, पेंशनर के लिए, तो देख लीजिएगा आपके लिए जो एप्लीकेबल होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है तो अदर्स आपको सेलेक्ट करना है। नीचे आओगे, फाइलिंग सेक्शन है, सेक्शन 139(1) ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्टेड है। ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करोगे तो ये वाला सेक्शन ही आपको चूज करना है। ये 139(1) आखिरी बार आपको दिखाई दे रहा है। अब कमेंट करके बताओ क्यों आखिरी बार दिखाई दे रहा है। और नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना। नया टैक्स सिस्टम चुनना है तो नो पर रहने दो, पुराना टैक्स सिस्टम चुनना है तो यस पर क्लिक कर दो। हम नया टैक्स सिस्टम ही चुनना चाहते हैं क्योंकि इसमें हमें फ़ायदा है। नीचे आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव असेसी, तो हमारे केस में नो है। और नीचे आएंगे, बैंक डिटेल है, क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिखाई दे जाता है कि हमारा बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है। एक बैंक अकाउंट यहाँ पर दिखाई देना चाहिए, वैलिडेटेड भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओ, कन्फर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आप आ जाते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रो कन्फर्म हो गया है और जैसे ही ये कन्फर्म होता है नीचे ग्रॉस टोटल इनकम का रो इनेबल हो जाता है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे। इस तरीके से ग्रॉस टोटल इनकम का पेज आ जाता है। यहाँ पर हमें इनकम का डिटेल इंटर करना होगा। तो सबसे पहले हम सैलरी का डिटेल इंटर करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी में आप देख सकते हो कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। अब इस डिटेल को आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के लिए आपको एडिट पर क्लिक करना है। क्लिक करते इनकम फ्रॉम सैलरी का पेज आ गया है। सैलरी का सारा डिटेल आपको इस पेज में ही भरना है। सबसे ऊपर हमें सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जो अमाउंट आया है हमारे केस में बिल्कुल सही है, तो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। आपको भी चेक कर लेना है, अगर कुछ चेंज करना होगा तो आप अपडेट कर सकते हो। हमारे फॉर्म नंबर 16 में यही अमाउंट है। ठीक है, ये देख सकते हो, तो चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद 17(2) में हमारे केस में कुछ भी अमाउंट नहीं है। 17(3) में हमारे केस में कुछ भी अमाउंट नहीं है। आपके केस में होगा तो आप अमाउंट इंटर कर दीजिएगा, हमारे केस में नहीं है। उसके बाद नीचे आओगे, एग्जेम्प्ट अलाउंस आपके केस में होगा तो ऐड अनदर पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन दिखाई दे जाएगा। चूज कर लो जो भी अलाउंस का एग्जेम्पशन आपको क्लेम करना है। चूज करने के बाद उसका अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। हमने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो इसमें अलाउंस का बेनिफिट हमें नहीं मिलने वाला है और जो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। आपके लिए होगा तो आप इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, इसको फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं।
एग्जेम्प्ट अलावेंस आप देख लो, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर डिडक्शन आपको दिखाई दे जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद जो इंटरटेनमेंट अलावेंस है, प्रोफेशनल टैक्स है, ये ओल्ड टैक्स सिस्टम में आप चुन सकते हो, नए टैक्स सिस्टम में आप नहीं चुन सकते हो। नीचे फाइनल सैलरी का अमाउंट आ जाता है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा और यही अमाउंट हमारे फॉर्म नंबर 16 में भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेम टू सेम है और हमारे कैलकुलेटर में भी यही अमाउंट हमें दिखाई दे जाता है। न्यू टैक्स सिस्टम में ओल्ड हम चुनते तो ये अमाउंट दिखाई देता। अब सैलरी का डिटेल हमने भर दिया हुआ है, नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ग्रॉस टोटल इनकम के पेज पर आ गए हैं। सैलरी का डिटेल हमने भर दिया हुआ है, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। अब नीचे आएंगे, हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल अगर आपको भरना है तो भर सकते हो। यहाँ डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इस पर क्लिक करोगे तो ऐड अनदर का बटन आ जाएगा। इस पर क्लिक करके आप हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल भर सकते हो। इस बार हाउस प्रॉपर्टी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहले आपको एड्रेस वगैरह नहीं इंटर करना पड़ता था ITR 1 में, लेकिन इस बार से ITR 1 और ITR 4 दोनों में आपको एड्रेस भी इंटर करना पड़ेगा प्रॉपर्टी का। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर ओनर ऑफ प्रॉपर्टी ये भी नया ऑप्शन आ गया है। प्रॉपर्टी को ओन्ड है या नहीं ये भी नया ऑप्शन आ गया है, ये सब भी आपको बताना है। को ओन्ड होगा तो कितना परसेंटेज है वो भी बताना है और को ओनर का डिटेल भी आपको देना पड़ेगा। फिर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है, जो ऑप्शन चूज करोगे उस हिसाब से आपको यहाँ पर बॉक्सेस दिखाई दे जाएंगे। लोन आपने लिया हुआ है, इंटरेस्ट आपको क्लेम करना है तो यहाँ पर सेक्शन 24B है, इस पर क्लिक करोगे, ऐड अनदर पर क्लिक करोगे तो जहाँ से आपने लोन लिया हुआ है उसका डिटेल भी अब आपको यहाँ पर देना पड़ता है। बैंक है या दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन है, फिर उसका नाम आपको बताना पड़ेगा, लोन का अकाउंट नंबर, कब सैंक्शन हुआ है, कितना अमाउंट है लोन का और कितना आउटस्टैंडिंग है और कितना इस साल आपने इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो ये सब आपको बताना पड़ेगा। एक चीज़ का ध्यान देना है, अगर आपने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ है और यहाँ पर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करते हो तो इंटरेस्ट का बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते हो। अगर लेट आउट चूज करते हो तब तो आपने नया टैक्स सिस्टम चुना हो या पुराना, यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो इनकेस आपके केस में एप्लीकेबल होगा तो भर दीजिएगा, हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो बैक पर क्लिक करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी के बाद नीचे आएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है। अब अमाउंट अगर सही है तो आपको कुछ नहीं करना है, बट इनकेस रॉन्ग होगा तो इसको आप सेलेक्ट करिए और एडिट पर क्लिक कर दीजिए। हमारे केस में देखिए अमाउंट यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, 1340 है, तो ये अमाउंट हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अमाउंट मॉडिफाई करके सेव पर क्लिक कर देंगे। उसके अलावा हमारे केस में देखिए FD का भी इंटरेस्ट है और डिविडेंड भी है, तो ये दोनों को भी हम यहाँ पर दिखाएंगे अदर सोर्स में। अदर सोर्स के ऑप्शन के नीचे ही ऐड अनदर का बटन दिखाई देता है, क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन दिखाई देता है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट ये सिलेक्ट कर लेंगे, अमाउंट इंटर करेंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से डिविडेंड भी हम ऐड कर देंगे। डिविडेंड में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर क्वार्टरली ब्रेकअप देना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पीरियड दिया गया है, कौन से पीरियड में कितना डिविडेंड रिसीव हुआ है वो आप मेंशन करिएगा। हमारे केस में 960 है और ये आया है हमें जुलाई में और फरवरी में। उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। ध्यान देना, ये जो अमाउंट हम इंटर कर रहे हैं डेमो अमाउंट है, हमने डेमो अमाउंट इंटर किया हुआ है, लेकिन आप डॉक्यूमेंट के हिसाब से सही अमाउंट इंटर करिएगा। उसके अलावा जो ब्लैंक बॉक्सेज हैं उसमें आपको 0 इंटर करना है और उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का डिटेल भी हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, एग्जेम्प्ट इनकम का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। कोई एग्जेम्प्ट इनकम आपको रिसीव हुआ है तो उसको आप दिखा दीजिएगा। टैक्स नहीं लगेगा लेकिन फिर भी दिखाना जरूरी है। ऐड अनदर पर क्लिक करोगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन आ जाएगा, कैटेगरी देख लेना किस कैटेगरी में आपका इनकम फिट बैठ रहा है, उसको आप सेलेक्ट कर लो और उसके बाद सब कैटेगरी है, सेलेक्ट कर लो जो भी एप्लीकेबल होगा और अमाउंट इंटर करके सेव पर क्लिक कर दो। हमारे केस में एग्जेम्प्ट इनकम नहीं है तो बैक पर क्लिक करेंगे। एग्जेम्प्ट इनकम के बाद आखिरी में देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। इस सेक्शन के तहत अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और अमाउंट 1,25,000 से कम है तब उसको आप दिखा सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर सेल कंसिडरेशन मतलब कितने में आपने असेट्स को बेचा हुआ है वो अमाउंट इंटर करना है। हमने यहाँ पर डेमो अमाउंट इंटर कर दिया हुआ है। उसके बाद कितने में आपने खरीदा हुआ था उस असेट्स को वो अमाउंट भी इंटर करना है। इंटर करते ही कैपिटल गेन ऑटोमेटिकली आ जाता है।
सारा इनकम का डिटेल हमने भर दिया हुआ है। अब नीचे आएंगे, कन्फर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। ग्रॉस टोटल इनकम का रो हमारा कंफर्म हो गया है और उसके साथ साथ टोटल डिडक्शन का रो यहाँ पर इनेबल हो गया है। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना डिडक्शन इंटर कर सकते हैं। हमने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। आपने अगर ओल्ड टैक्स सिस्टम चुना होगा तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। हमारे केस में कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है तो कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। डिडक्शन भी हमारा कंफर्म हो गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, टैक्स पेड का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सैलरी पर अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो पहले वाले रो में आपको दिखाई दे जाएगा। इस पर क्लिक करो। हमारे केस में सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चेक कर लेना है कि यहाँ पर जो अमाउंट दिखाई दे रहा है वो 26 AS से मैच हो रहा है। अगर मैच नहीं हो रहा होगा तो पहले रीज़न फाइंड आउट करना है, उसको सॉल्व करना है, फिर ITR फाइल करना है। मान लेते हैं कि हमारे केस में 26 AS से मैच हो रहा है। सैलरी के अलावा दूसरा कोई भी इनकम है जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो सेकेंड वाले रो में आपको दिखाई दे जाएगा। हमारे केस में दूसरा कोई इनकम नहीं है जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके केस में होगा, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो दिखाई दे जाएगा। उसके अलावा अगर आपने कोई टैक्स पेमेंट किया हुआ है तो आखिरी रो में आपको दिखाई दे जाएगा। इस पर क्लिक करोगे और मान लो पेमेंट तो आपने किया हुआ है, चालान आपके पास है, नहीं दिख रहा है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। ध्यान देना है, टीडीएस हो या टैक्स पेमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक होगा तो आपका टैक्स लायबिलिटी सही तरीके से एडजस्ट नहीं होगा, टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। हमारे केस में हमने सही तरीके से डिटेल भर दिया हुआ है। नीचे कन्फर्म का बटन है, क्लिक करेंगे। फिर से रिटर्न समरी का पेज आ गया है। टैक्स पेड का रो भी कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस पेज पर सबसे ऊपर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर इनकम टैक्स कंप्यूटेशन हमें दिखाई दे जाता है। कोई भी टैक्स लायबिलिटी हमारे केस में नहीं बन रहा है। सही तरीके से आप अपने इनकम का डिटेल इंटर करोगे तो कंप्यूटेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो एक बार इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे कन्फर्म का बटन है, क्लिक करना है। फिर से समरी के पेज पर आ गए हैं। सारा डिटेल हमने बिल्कुल सही तरीके से भर दिया हुआ है। अब नीचे हमें प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते इस तरीके से हमें यहाँ पर रो दिखाई देता है कि इतना रिफंड हमें मिल सकता है। नीचे आएंगे, पूरा कंप्यूटेशन कैलकुलेशन फिर से दिया गया है। एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा और नीचे आओगे, टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है जो कि 0 है। इतना टैक्स हमने पे किया हुआ है और इतना रिफंड हमें मिल सकता है। ये अगर आपको सही लग रहा है तो नीचे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का बटन है, इस पर क्लिक करो। क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर आपको प्लेस इंटर करना है। फिर थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, क्लिक करना है। डिटेल सही होगा तो इस तरीके से वैलिडेशन सक्सेसफुल आपको दिखाई दे जाएगा। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाए तो यहाँ नीचे प्रीव्यू का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस तरीके से प्रीव्यू का पेज आ जाता है। जो भी डिटेल आपने ITR में भरा हुआ है सारा कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। क्रॉस वेरीफाई कर लो, सब कुछ बिल्कुल सही है तो नीचे आ जाओ। नीचे यहाँ प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक करो। फिर से अपलोड लेवल वैलिडेशन सक्सेसफुल हमें दिखाई दे जाता है, कोई भी एरर नहीं है। इस तरीके से स्क्रीन आ जाए तो नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ गया है। 3 ऑप्शन यहाँ पर हैं। तुरंत ई वेरीफाई कर सकते हो, बाद में ई वेरीफाई कर सकते हो, या तो ऑफलाइन भी वेरीफाई कर सकते हो। सबसे अच्छा है तुरंत ई वेरीफाई कर लो। इसको सेलेक्ट करो, नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। इस तरीके से पेज आ जाएगा। जो भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो उसको क्लिक कर लो। हम आधार OTP का इस्तेमाल करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक करेंगे। पॉपअप आ गया है। आई एग्री का चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे। फिर जनरेट आधार OTP का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से वेरीफाई OTP का पॉपअप आ जाता है। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, उस OTP को यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इस तरीके से स्क्रीन आएगा, कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। अब सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दो। सबमिट पर क्लिक करते ही इस तरीके से सबमिट लेवल वैलिडेशन सक्सेसफुल हमें दिखाई दे जाता है। नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही हमारा ITR सक्सेसफुली फाइल हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है।
यहाँ पर लिखा गया है कि हमारे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर नोटिफिकेशन भेज दिया गया है और अब इसके आगे हमें कुछ नहीं करना, ITR हमारा ऑटोमेटिकली प्रोसेस में चले जाएगा और जब प्रोसेस हो जाएगा तो हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर नोटिफाई किया जाएगा। नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक करके ITR का कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से ITR-1 आसानी से फाइल कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ITR से रिलेटेड दूसरे वीडियोस का प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।